Good morning to all. Topic for today is respiratory disorders. तो respiratory disorders क्या होते हैं? वो तमाम diseases जो कि respiration से related हैं या उसके organs के साथ related हैं उनको हम respiratory disorders बोलते हैं। और तो यहाँ पे अब हम कुछ disorders हैं उनको यहाँ पे discuss करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो है वो है bronchitis। ब्रोंकाइटिस जो है ये इन्फ्लेमेशन है इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमने पहले एक टॉपिक डिस्कस किया है जिसमें हमने कहा था कि इस तरह से जो है वो फेरिंक्स सबसे पहले पोर्शन है, उसके बाद बॉक्स लाइक पोर्शन आता है जिसको हम लैरिंक्स बोलते हैं, उसके बाद ट्रैकिया, और ट्रैकिया जो है वो फर्दर ब्रोंकाई के अंदर जो है वो डिवाइड करता है, और फिर ब्रोंकाई में जब फर्दर डिवीजन होती है तो उसको हम ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस जो है ये क्या है कि इसमें स्वेलिंग हो सकती है, स्वेलिंग ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स या ट्यूब्स कह सकते हैं हम इनको कलेक्टिवली। इसके अलावा इसमें म्यूकस प्रोडक्शन है, ठीक है, इसमें सिक्रीशंस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, नैरोइंग हो सकती है, नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स। फॉर एग्जांपल जैसे पहले अगर जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स थे उनकी कुछ इस तरह से सूरत हाल थी, लेकिन जब इसमें म्यूकस प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगी तो जो इसका पोर साइज़ है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पोर साइज़ है इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा जब स्मॉल हो जाएगा तो उस सूरत में सांस लेने में भी जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो ब्रोंकाइटिस है ये होता किस वजह से है? ये वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसके अलावा केमिकल्स की वजह से भी हो सकता है, केमिकल्स जो कि सिगरेट स्मोक में मौजूद हैं। ठीक है, सिगरेट के अंदर जो केमिकल्स मौजूद होते हैं उनकी वजह से भी ये ब्रोंकाइटिस जो है वो हो सकता है। फर्दर अब हम इसकी टाइप्स देखते हैं। इसकी अब फर्दर 2 टाइप्स है जिसमें एक्यूट ब्रोंकाइटिस है और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है वो हमारे पास ऐसा ब्रोंकाइटिस है जो कि रिकवर हो सकता है, ठीक है, कैन बी रिकवर्ड, जो कि 2 से 3 हफ्तों में रिकवर हो सकता है। लेकिन जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है ये हमारे पास जो है वो इसको रिकवर होने में 2 साल भी लग सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई भी जो है वो परमानेंट डैमेज नहीं होता। ठीक है, लंग्स को इसमें कोई भी परमानेंट डैमेज नहीं होता, लेकिन ये जो है वो लंग्स को डैमेज करते हैं। ठीक है, ये 2 साल तक भी चल सकता है और ये फर्दर आगे लंग्स को डैमेज भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये था डिफरेंस हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होते हैं कि अगर ये डिसऑर्डर हुआ है तो उसमें कौन कौन से हमें इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं, हमारी बॉडी में क्या चेंजेस नज़र आते हैं। तो अब इसमें जो है वो कफ हो सकती है, इसके अलावा माइल्ड विजिंग। विजिंग क्या होता है कि सांस लेते हुए आवाज़ का आना, उसको हम बोलते हैं विजिंग। फीवर हो सकता है, चिल्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे बार बार जो है वो ठंड लगना या फिर आपको थोड़ा बहुत जो है वो कांपना बॉडी का, उसको हम चिल्स बोलते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ,
ठीक है, सांस उखड़ना बार बार जो है। तो कुछ इस तरह की जो है वो सिम्टम्स हैं। अगर इस तरह के सिम्टम्स नज़र आए तो उस पर्सन को ब्रोंकाइटिस हो सकता है। तो ये था हमारे पास पहला डिसऑर्डर। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एम्फिज़मा का डिसऑर्डर। एम्फिज़मा क्या होता है कि इसमें जो एल्वेलाई की वॉल्स हैं वो उनकी प्रॉपर शेप नहीं रहती, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, डिस्ट्रॉयड एल्वेलाई। अब एल्वेलाई क्या है, यही कलेक्टिवली मिल कर क्या बनाते हैं, लंग्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और अगर इन्हीं की वॉल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं या प्रॉपर शेप में ना रहें तो उसकी वजह से जो एल्वेलाई सैक्स हैं वो लार्ज नज़र आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सरफेस एरिया भी उनका डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि प्रॉपर जो है वो कुछ इस तरह से शेप थी जो एल्वेलाइज थे, लेकिन जब उनमें डिस्ट्रक्शन हो गई तो वो कुछ इस तरह से हम नज़र आएंगे। तो एक तो इनका साइज़ कुछ लार्ज हो जाता है, दूसरा क्या होता है कि उसमें सरफेस एरिया भी डिक्रीज़ हो जाता है कि प्रॉपरली जो लंग्स हैं वो इनहेल और एक्सेल नहीं कर पाते। जब वो लंग्स प्रॉपरली इनहेल और एक्सेल नहीं कर पाएंगे तो उसमें एयर ट्रैप जो है वो हो सकती है। तो लंग्स जो हैं वो प्रॉपरली सांस को बाहर नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पर्सन हैं उनका कलर भी हमें थोड़ा सा पर्पलिश सा और थोड़ा सा जो है वो हमें डस्की सा नज़र आता है, क्योंकि उनकी बॉडी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रॉपरली एलिमिनेट नहीं हो पा रही। और वो इस वजह से क्योंकि जो एल्वेलाई हैं वो प्रॉपरली अपनी फॉर्म में मौजूद नहीं है, वो डिस्ट्रॉयड हैं और वो प्रॉपरली लंग्स को जो है वो प्रॉपरली उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको बॉडी से बाहर एक्सहेल नहीं कर पाते। नेक्स्ट इसके सिम्टम्स देखते हैं। तो जो एम्फिज़मा है इसमें भी हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये इसकी एक सिम्टम है जिसमें सांस लेने में जो है वो प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा फैटीग, थकन बहुत ज़्यादा महसूस होती है। इसके अलावा और भी डिफरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, वेट लॉस जो है वो नज़र आता है, ठीक है। और बॉडी का कलर जो है वो हमें थोड़ा सा पर्पलिश और डस्की सा नज़र आता है। इसके साथ साथ जब हमें इसका एक और साइड इफ़ेक्ट भी है, जब हमें इस डिज़ीज़ के बारे में पता चले कि उस पर्सन को एम्फिज़मा है तो उस टाइम तक उसकी बॉडी के जो है वो 50 to 70% जो लंग्स हैं वो ऑलरेडी डैमेज हो चुके होते हैं, ठीक है। तो इस डिज़ीज़ का बहुत लेट पता चलता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बॉडी में, ऑक्सीजन में का जो सेचुरेशन लेवल है वो बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। थर्ड टाइप ऑफ डिज़ीज़ जो है वो है निमोनिया। अब निमोनिया जो है ये भी लंग्स का एक इन्फेक्शन है और अगर इसमें दोनों लंग्स इन्फेक्टेड हों तो उसको हम बोलते हैं डबल निमोनिया, ठीक है। तो डबल निमोनिया उस सूरत में होगा जिस टाइम पे दोनों लंग्स जो हैं उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाए। तो निमोनिया जो है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाए जो है वो लंग्स को इन्फेक्ट करता है और उसकी वजह से निमोनिया कॉज होता है। इसके अलावा ये वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है जिसमें इन्फ्लुएंज़ा वायरस जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है और इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन भी ये हो सकता है। अब निमोनिया के अंदर क्या होता है कि जो एल्वेलाई हैं यहाँ पे ये बैक्टीरिया या वायरल या फंगल इन्फेक्शन जिस वजह से भी हुआ है वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एल्वेलाई के अंदर जाके सेटल हो जाते हैं और वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, या रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। जब वो वहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसकी वजह से इन्फेक्शन इंक्रीज़ हो सकता है और जो एल्वेलाई हैं, जैसे अगर ये एल्वेलाई का स्ट्रक्चर है तो वो इसके अंदर फ्लूइड जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, ठीक
ठीक है, जिसकी वजह से जो पर्सन है उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होता है और उसको बार बार कफ वगैरह जो है और इसमें स्पूटम प्रोडक्शन जो है, बलगम का बार बार आना जो है, वो भी इसमें एक जो है वो सिम्टम है। तो जब एल्वेलाइज जो है वो इस पस के साथ या म्यूकस के साथ जो है वो ऑर्गेनिज्म इसको फिल करना शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद जो सिम्टम्स आती हैं उसमें वही है कि स्पूटम प्रोडक्शन, इसके अलावा जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, फीवर हो सकता है, फिर उसमें चिल्स वगैरह हो सकते हैं, शिवरिंग हो सकती हैं, ठीक है, कफ एंड कोल्ड हो सकता है। तो ये तमाम जो हैं वो नमूनिया की आगे से फर्दर आगे सिम्टम्स हैं। तो मेनली जो है वो इसमें ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, वायरल भी है और फंगल है। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है उसके लिए एंटीबायोटिक्स भी यूज़ होती हैं और वैक्सीन भी। तो मेनली जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाए जो बैक्टीरिया है जिससे ये इन्फेक्शन हुआ है, अगर इसको ट्रीट करना है तो उसके लिए हम वैक्सीन्स का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमने वायरल और फंगल नमूनिया को ट्रीट करना है तो उसके लिए हम मोस्टली एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है एस्थमा। एस्थमा में भी क्या होता है कि ब्रोंकाई जो हैं इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा म्यूकस प्रोडक्शन, इसके साथ साथ जो है वो नैरोइंग, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि जो एस्थमा है उसमें भी जो पहले पोर साइज़ था ब्रोंकाइस का वो चेंज हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाता है। अब इसमें पेशेंट क्या होता है, उसमें डिफरेंट एलर्जी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। अब उसमें ये फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, परफ्यूम्स हो सकते हैं, डस्ट, पोलन्स वगैरह जो हैं, स्मोक है, इस तरह के जो तमाम एलर्जेंस फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से उन पर्सनस को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में, और फ़ौरन से जैसे ही इन फैक्टर्स के साथ वो कांटेक्ट में आते हैं तो फ़ौरन से उनके जो ब्रोंकाई हैं उनके अंदर इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है और म्यूकस प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो उनका ल्यूमेन साइज़ है या उनका पोर साइज़ जो है वो ब्रोंकाई का वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है या बहुत ही स्मॉल हो जाता है, और फिर इसकी वजह से उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। सिम्टम्स में सेम वही सिम्टम्स हैं जो कि पहले थी, हमने देखी हैं कि इसमें विजिंग है, सांस लेने में आवाज़ आती है, बार बार सांस का उखड़ना या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ टाइटनेस, जो चेस्ट टाइटनेस है कि सांस लेने में जो है वो मुश्किल पेश आती है और एक भारीपन सा महसूस होता है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो मोस्टली पर्सनस हैं वो इन्हेलर्स यूज़ करते हैं कि जब भी उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो तो वो इस तरह से इन्हेलर्स की मदद से जो है अपने सांस को बहाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है लंग्स कैंसर। तो कैंसर में क्या होता है कि एबनॉर्मल जो है वो सेल्स रिप्रोडक्शन होती है। जब भी सेल्स जो हैं वो एबनॉर्मली रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो ट्यूमर सेल्स बनाते हैं और वही ट्यूमर सेल्स जो है वो कैंसर कॉज करते हैं। अब ये ट्यूमर सेल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, वो उस ऑर्गन में भी आप कह सकते हैं कि जिस ऑर्गन में प्रोड्यूस हुए हैं वो वहाँ पर ही मौजूद रह सकते हैं या वो इन्वेड भी कर सकते हैं बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स तक। अब लंग्स कैंसर जो है इसमें भी इसके सिम्टम्स पहले देख लेते हैं। लंग्स कैंसर में क्या होता है कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कफिंग होती है, इसके अलावा जो है वो ब्लड भी आ सकता है खांसी के दौरान में, वेट लॉस जो है वो भी इसकी एक सिम्टम है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कॉजेज़ क्या हैं, तो इसका मेन कॉज जो है वो सिगरेट स्मोक है। अब सिगरेट स्मोक जो है इसके अंदर 4000 केमिकल्स मौजूद हैं जिसमें 50 जो हैं वो कार्सिनोजन है।
मतलब कि 50 केमिकल्स इस तरह के हैं जो कि कैंसर को कॉज कर सकते हैं, ठीक है। और वही सिगरेट्स अगर हम डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं तो वो तमाम के तमाम केमिकल्स विद देयर स्मोक जब हमारी बॉडी के लंग्स के अंदर मूव करते हैं तो उसकी वजह से ये लंग्स कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक तो ये सिगरेट स्मोक हो गया, दूसरा जो इसका कॉज है वो है रेडिएशंस। अगर कोई पर्सन केमिकल्स के साथ डील कर रहा है, रेडिएशंस के साथ डील कर रहा है, तो उस सूरत में भी उसको लंग्स कैंसर हो सकता है। जो थर्ड इसका है वो है वायरल इन्फेक्शंस, तो इनकी वजह से भी जो है वो लंग्स कैंसर हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि लंग्स कैंसर सिर्फ उन्हीं पर्सन्स को हो सकता है जो कि स्मोक करते हैं, बल्कि पैसिव स्मोकर्स जो हैं उनको भी लंग्स कैंसर हो सकता है। पैसिव स्मोकिंग क्या होता है कि अगर आप किसी जो है वो ऐसे पर्सन के साथ बैठे हुए हैं जो कि स्मोकिंग कर रहा है, तो उस सूरत में आप तो स्मोकिंग नहीं कर रहे, लेकिन वो जो उसका स्मोक है वो थ्रू रेस्पायरेशन आपकी बॉडी के अंदर भी एंटर हो रहा है और वो तमाम केमिकल्स जो हैं वो आपके लंग्स में भी एंटर हो रहे हैं। तो उस सूरत में आप पैसिव स्मोकर हैं और वो तमाम केमिकल्स जो हैं वो आपकी बॉडी को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो इस स्मोकिंग को ख़त्म करने के लिए जो है वो WHO, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने काफ़ी काम इसके बारे में भी शुरू किया हुआ है ताकि वो वर्ल्ड में से स्मोकिंग जो है उसको ख़त्म कर सकें। तो लास्ट टॉपिक है हमारे पास बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। तो स्मोकिंग का बैड इफ़ेक्ट सिर्फ यही नहीं है कि वो लंग्स कैंसर कॉज करता है, बल्कि इसके अलावा स्मोकिंग के और भी ढेर सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो लंग्स कैंसर के साथ साथ किडनी, पैनक्रियाज, लैरिंक्स, ब्लैडर, ओरल कैविटी, ठीक है। तो और भी डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं उनका कैंसर भी स्मोकिंग से हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए स्मोकिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको लंग्स कैंसर होगा, बल्कि आपके बॉडी के और भी डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो भी इससे इफ़ेक्टेड होते हैं। इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी स्मोकिंग के ज़रिए से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। हमारी बॉडी के ब्लड जो है, ब्लड सिस्टम जो है, उसके अंदर एक आप कह लें कि स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है कि इसने ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करना है और फिर पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करना है। लेकिन एक स्मोकर की बॉडी में क्या होता है कि ये हीमोग्लोबिन जो है वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो मौजूद है स्मोक के अंदर, वो इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है। जब वो इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है तो उस सूरत में क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में उस तरह से प्रॉपरली जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती। तो इस वजह से जो है वो हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा एक डेंजरस बात है। इसके अलावा जो स्मोकर्स होते हैं उसमें प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो जब प्लेटलेट्स की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाती है नॉर्मल नंबर से, तो उसकी वजह से ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाता है और जो इसमें एक जो डिजीज़ कॉज होती है उसको हम बोलते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अब इस डिज़ीज़ में भी क्या होता है कि जो आर्टरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो हार्ड हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं और फिर ब्लड जो है वो प्रॉपरली बॉडी के अंदर उस तरह से जो है वो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर पाता। इसके अलावा जो स्मोकर्स हैं उनमें निमोनिया का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, टीबी या ट्यूबरक्लोसिस जो है उसका रिस्क बहुत बढ़ जाता है। फिर उनके अगर टीथ की बात करें
तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो येलोइश इन कलर हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और उनमें जो है वो टीथ का गिरना जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है, उनके टीथ बहुत जल्दी टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास कुछ जो हैं वो बैड इफ़ेक्ट्स हैं स्मोकिंग के, जो कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि उनमें लंग्स कैंसर ही हो, बल्कि इस तरह से और भी डिफरेंट डिजीज़ जो हैं वो स्मोकर्स में हो सकती हैं। तो ये हमारे पास आज कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स थे जिसमें हमने डिफरेंट डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया और उनके कुछ सिम्टम्स देखें, उनकी ट्रीटमेंट और उनके साइड इफ़ेक्ट्स देखें।